नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरप्रीत और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। एक कहावत है, कभी भी अगर कोई रास्ता तय कर रहे हैं तो अगर आपको रास्ते का रूट पता है तो शायद आप हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। पर आप अगर किसी ऐसी ट्रेन में चढ़ेंगे जिसमें आपको ये पता ही नहीं कि इसका गंतव्य क्या है, तो शायद आप कभी भी उस रूट को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे, आपका टाइम टेबल सेट नहीं होगा और आप प्रॉपर एक डिसिप्लिन वे में शायद अपने गंतव्य तक ना पहुंच पाए। ये सेम जो रूल है, तरीका लागू होता है आपकी प्रिपरेशन में। आप कुछ भी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सेट ऑफ रूल्स के साथ चलते हैं तो आपको पता है कि आने वाले टाइम पे क्या होगा और इसकी तैयारी के लिए मुझे अभी क्या करना होगा। बहुत सारे बच्चे अभी, चूंकि अब दिवाली लगभग खत्म हो रही है, वापस से हमें पढ़ाई के प्रति सीरियस होना पड़ेगा, फोकस होना पड़ेगा। और आने वाले 17 एग्जाम्स, देखिए अभी नवंबर, दिसंबर और जनवरी में ऐसे 17 एग्जाम्स होने वाले हैं, चाहे प्री की मैं बात करूं या मेंस की बात करूं, जो शायद आप दे रहे हैं। तो आपको एटलीस्ट वो डेडलाइन पता होनी चाहिए कि हाँ भाई, ये इस डेट पे अगर होगा तो मेरी आज से तैयारी जो है वो क्या हो सकती है। आज मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्स बताने वाला हूं जिसमें शायद आपका प्री का एग्जाम हो या फिर आपका मेंस का एग्जाम हो, लेकिन अगर आपको डेडलाइन पता हो जाएगी तो आप जो है, जितना आप एग्रेशन अभी दिखा रहे हैं पढ़ाई में, शायद आपका एग्रेशन और बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको सेट ऑफ डेडलाइन जो है वो यहां पे क्लियर होगी। आइए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं नवंबर से स्टार्ट करूंगा तो आप देख सकते हैं 6 नवंबर को IRDAI AM का असिस्टेंट मैनेजर का फेस 1 का एग्जाम होगा। 9 नवंबर को IBPS SO का प्री होगा। 16 नवंबर को ECGC PO का एग्जाम है। 16, 17 और 23 नवंबर को MP के एपेक्स बैंक का एग्जाम एक्सपेक्टेड है, ध्यान रखिएगा। 17 नवंबर को IIBF का जूनियर एग्जीक्यूटिव का एग्जाम आपका लगा हुआ है। 17 नवंबर को ही NIACL AO मेंस का एग्जाम होगा। 19 और 20 नवंबर को BIS के वेरियस एग्जाम्स की एक्सपेक्टेशन है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का एग्जाम जो है वो क्या कहते हैं, 19 और 20 नवंबर को एक्सपेक्टेड है कि आपका होगा। उसके बाद 21 नवंबर को नाबार्ड के ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम आपका लगा हुआ है। इसके बाद 30 नवंबर को IBPS PO मेंस का एग्जाम होगा। 30 ही नवंबर को NICL असिस्टेंट प्री का भी एग्जाम यहां पे दिख रहा है। इसके बाद 1 दिसंबर को IDBI एग्जीक्यूटिव और IDBI जूनियर क्या कहते हैं असिस्टेंट मैनेजर का भी एग्जाम आपको दिख रहा है, 1 दिसंबर को आपका होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 5, 7 और 8 दिसंबर को UBI का लोकल बैंक ऑफिसर, जिसका नोटिफिकेशन अभी हालिया हमने देखा था, उसका एग्जाम एक्सपेक्टेड है कि इस डेट पे आपका हो सकता है। इसके बाद 14 दिसंबर को IBPS SO मेंस का एग्जाम होगा। 14 दिसंबर को ही UIICL AO मेंस का एग्जाम आपका होगा, सॉरी AO का एग्जाम आपका होगा। 21 दिसंबर को IRDAI AM का फेज 2 का एग्जाम होगा। 28 दिसंबर को NICL असिस्टेंट मेंस का एग्जाम होगा। और जनवरी 2025 में हमें SBI PO, SBI क्लर्क और FCI के प्रीलिम्स के एग्जाम जो हैं वो एक्सपेक्टेड यहां पे दिख रहे हैं। तो टोटल 17 एग्जाम्स का डिटेल मैंने आपको प्री और मेंस का बता दिया। हो सकता है इसमें कई सारे एग्जाम्स आपके मेंस के लगे हों और कई सारे एग्जाम्स आपके प्री के भी हो सकते हैं। अब हमें रास्ता पता चल गया कि कैसे हमें जाना है। आपको करना क्या है, देखिए आपको कुछ चीजें फॉलो करनी है। मैं आपको 2, 3, 4 जो है वो वीडियो से लगातार बता रहा हूं। अगर आप इसके साथ कंसिस्टेंट हैं तो आपको रिजल्ट भी अच्छे देखने को मिलेंगे। आपको क्या करना है, ध्यान से एक बार देखिए। देखिए, आपको डेली सेट ऑफ इस नियम को फॉलो करना है। कहीं आप लिख लीजिए, ज्यादा आपके लिए बेटर होगा। आपका टाइम टेबल स्ट्रिक्ट होना चाहिए। आपको मेक श्योर करना है कि रीजनिंग में पजल जो है वो गेम चेंजर होती है। 35 नंबर के अगर प्रीलिम्स के एग्जाम की मैं बात करूं तो 20 नंबर तक आपको केवल पजल मिलता है। पजल के लिए स्पेशली हम लोग डेली 12 बजे का सेशन करते हैं, जहां पे 12 बजे टॉपिक वाइज पजल को सीख रहे हैं और पजल के फंडामेंटल को 12 बजे हम लोग क्लियर कर रहे हैं। आप मेरे साथ सुबह 10 बजे भी जुड़ सकते हैं सेम चैनल पे, जहां पे हम लोग टॉपिक वाइज रीजनिंग को पढ़ रहे हैं और टॉपिक वाइज फंडामेंटल को भी अच्छे से क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो डेली सुबह 10 बजे और दोपहर 12 बजे आप मेरे साथ रीजनिंग को बिल्कुल स्क्रैच से इस सेम चैनल पे देख सकते हैं। इसके अलावा सेक्शनल टॉपिक मॉक आपको देना है। जिस भी टॉपिक में आपकी कमांड अच्छी होती जा रही है, सेक्शनल टॉपिक मॉक दीजिए। एक्यूरेसी पे आपको फोकस करना है। कारण यह है कि आपको यह समझना पड़ेगा कि पीओ का लेवल जो है वो थोड़ा टफ होता है, लेंदी होता है। हो सकता है आप 35 में से 35 ना कर पाए, लेकिन अगर आप 20, 22, 23 नंबर भी अच्छी एक्यूरेसी के साथ कर लेते हैं तो आपका ओवरऑल मार्क्स जो है वो कट ऑफ क्लियर करने में मोर देन सफिशिएंट होगा। ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमेशा आपको मिसलेनियस पैटर्न से स्टार्ट करना है। चाहे रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश के बाद मैं बात करूं, हमेशा आप, अगर मैं रीजनिंग से शुरुआत करूं, हमेशा सिलॉग, इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग,
एट लास्ट आपको जाना चाहिए पजल में। शुरुआत कभी भी आप पजल से नहीं करेंगे, ठीक है भाई। इसके बाद आपको डेली 1 मॉक देना है, तब जब आपका एक लेवल अच्छा हो जाए, आपने बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया है, अब आप मॉक दे के गलतियों को देख रहे हैं, गलतियों को एनालिसिस कर रहे हैं। अगर आप अभी मीडियम लेवल पे हैं तो अल्टरनेट कोशिश करिए, 2-3 दिन में एक मॉक दीजिए। और अभी आप बिगनिंग लेवल पे अगर आप सीख रहे हैं तो हफ्ते में एक मॉक तो आपको जरूर से जरूर देना है। लास्ट नॉट द लीस्ट, जब हम मैथ की बात करते हैं तो स्पीड मैथ्स गेम चेंजर होता है भाई। इसलिए मैथ्स में कैलकुलेशन स्पीड आपकी बेटर होनी चाहिए। कैलकुलेशन स्पीड ना केवल आपके प्री में काम आती है, आपके मेंस में भी काम आती है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारे पॉइंटर्स आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है आने वाले एग्जाम्स के रिगार्डिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज इसमें से UIIC, NICL, नाबार्ड, SBI PO, SBI क्लर्क का हमने लेटेस्ट जो है वो सारे बैचेस लॉन्च कर दिए हैं, जिसको आप बिल्कुल स्क्रैच से बेसिक टू एडवांस लेवल पे सीख सकते हैं, जो आपको मिल जाएगा बैंक महापैक में। बैंक महापैक क्या होता है? अगले 1 साल तक जितने भी बैंक, इंश्योरेंस, RBI, सेबी, नाबार्ड, जितने भी बड़े बड़े नोटिफिकेशन है उसके जो भी बैचेस हैं वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसकी फीस हमने फिलहाल डिस्काउंटेड रखी है, केवल और केवल 2199 रुपए आपको यहां पे करना है और आप 1 साल तक सारे बैचेस का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पा सकते हैं। तो उसको जरूर अवेल करिए। डिस्काउंटेड प्राइस है, बेसिक से आपको क्लास कंटेंट, PDF नोट सब कुछ आपको मिल रहा है, तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, ठीक है। बेस्ट विशेष आप सभी को। कहीं कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। फिर से मैं कहूंगा, मैंने आपको डेडलाइन बता दी, एक्सपेक्टेड लगभग डेट बता दिया है। फोकस करिए अपनी स्टडी पे, कंसिस्टेंट रहिए, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द एंड आपका गोल सिलेक्शन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।